बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, पीटीआई को इंतखाबी निशान बल्ला ना मिला। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार, इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रही। पार्टी इंतखाबात में जमहूरियत को नजरअंदाज किया। इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी इंतखाबात के जायजा का इख्तियार है। पीटीआई ने अपने मेंबरान को पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका। पाकिस्तान जमहूरियत की वजह से वजूद में आया, आमरीयत नहीं चल सकती। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मुकामात से बंद। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे शेखुपुरा तक बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई। M3, M4 और M5 मोटरवे भी बंद है। कौमी शाहराहों पर धुंध के बायस हद निगाह महदूद। इंतखाबी निशानात अलॉट करने के वक्त में 6 बार तोसी की गई। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी टिकट जमा कराने का वक्त रात 12 बजे तक बढ़ाया। कोई शख्स एक से ज़्यादा जमातों का रुकन नहीं हो सकता। अक्सर उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मिली हैं। धोखा देकर कानून की खिलाफवर्जी की जा रही है। रिटर्निंग अफसरान ऐसे किसी शख्स को दूसरा निशान जारी ना करें, इलेक्शन कमीशन का हुक्म। कंप्यूटर भी उठा रहे, डॉक्यूमेंट्स भी उठा ले, 4 डाले करे चले गए। अभी मेरे पास खबर आई है मेरे भतीजे को मारा है, बेटे को मारा है। देखिए ना, So he may have to go. I think. Right now. I will continue. Okay. We're living in difficult times, but let's go on. मेरे घर पर हमला हुआ। 4 गाड़ियों में लोग मेरे घर आए। बेटे और भतीजे पर तशद्दुद किया। दौरान समाअत बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया और घर चले गए। चीफ जस्टिस की अटॉर्नी जनरल से मुलाकात। आईजी इस्लामाबाद को तलब किया फौरन बैरिस्टर गौहर के घर जाएं और सारी मालूमात दें। तफ्तीश करके मामले से आगाह करने का हुक्म भी दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मैंने आके बैरिस्टर गौहर साहब से मिले हैं। उनकी जो भी शिकायत है वो हमने सुनी है। जो भी उनकी पोजीशन है, जो भी उन्होंने कहा है, उसमें पुलिस की एक पूरी टीम उस सारे क्राइम सीन को देख रही होगी। जहाँ जहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये वाक़यात हुए हैं, वो इसी गली में ही एक और पीओ है जिसके वो घर के नंबर की कोई गलत फहमी है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे भी तो ये जब तक पूरी तफ्तीश नहीं हो जाती हम उसको वाज़ेह तौर पर नहीं बता सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बैरिस्टर गौहर के घर पहुंचा। उसी गली में एक इश्तिहारी था। घर के नंबर की गलत फहमी हुई। आईजी इस्लामाबाद कहते हैं मामले की तहकीकात के लिए टीम बना दी। एसपी सिटी तमाम तर मामलात की खुद निगरानी करेंगे। बैरिस्टर गौहर की सिक्योरिटी का इशू है तो वो भी उनको देंगे। निकलते हो तो बल्ला इस्तेमाल नहीं होता, तीर ही काम आता है। एक सियासी जमात अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बचना चाहता है, तो दूसरा सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं ताकि वो अपना लीडर को जेल से निकाल सकते हैं। जैसे भी पिच मिले, भागने वाले या झुकने वाले नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या नहीं, 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 2 टोक ऐलान। कोई जेल से निकलने, कोई बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। मियां साहब ने बता दिया इक़्तिदार में आकर सिर्फ इंतकाम लेंगे। पीटीआई का मकसद भी सियासी मुखालफिन से इंतकाम लेना है। राना महमूदुल हसन समेत कई सियासतदान पीपल्स पार्टी में शामिल। मैंने इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ रहा कि मैं जिस जमात के साथ हूँ, मैं उनकी सियासत से मेरा इत्तेफाक नहीं है, तो मैंने माजरत से कहा जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा, बस इतनी बात है। नवाज शरीफ के इक़्तिदार में आने वाले तरीके से इख्तिलाफ है। मियां साहब इस्टेब्लिशमेंट के बगैर 100 के बजाय 30 सीटों पर आ जाएं, मोराल डाउन ना करें। पीटीआई चोरी और मुस्लिम लीग नून डकैती करके इक़्तिदार में रही। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है नून लीग के साथ हूँ, उनके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। शरीफ फैमिली का मरी में अकट। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लाहौर से मरी पहुंच गए। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसाकदार भी हमरा। शरीफ फैमिली चंद रोज़ मरी में क़याम करेगी। अहम मुलाकातें भी शेड्यूल।
अवामी नेशनल पार्टी को लालटेन का इंतखाबी निशान मिल गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद। इलेक्शन कमीशन का 10 मई तक इंट्रा पार्टी इंतखाब कराने का हुक्म। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इलेक्शन कमीशन ने असफंद यार वली को नोटिस जारी किया। दौरा अफगानिस्तान के बाद दोनों ममालिक के दरमियान नए सफर का आगाज होगा। अफगान सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह के साथ मुलाकात बड़ी मस्बत रही। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान की 24 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं अब दोनों ममालिक मिल बैठकर मसाइल का हल निकालेंगे। ख्वाहिश है सिफारती सतह पर तमाम इस्लामी ममालिक और दीगर ममालिक अमारात इस्लामी की हिमायत करें। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। इसराइली फोर्सेस के हमलों में मजीद 151 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की तादाद 23,708 हो गई। 60,000 से ज्यादा जख्मी। बमबारी से इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज मुअत्तल। गजा में एक बार फिर मुकम्मल ब्लैकआउट हो गया। दीर अल बला में अल-अक्सा शोहदा अस्पताल ईंधन की कमी की वजह से बंद हो गया। ज़ेर इलाज बच्चों और मरीजों को अमवात का खदशा। अस्पताल के डायरेक्टर का इंतबाह। पाकिस्तान नेवी के जहाज़ों की तैनाती पर सोशल मीडिया पर मन घड़त प्रोपेगंडा होने लगा। तैनाती को टास्क फोर्स 153 से मुंसलिक करने की कोई हकीकत नहीं। पाक बहरिया के जहाज़ों की तैनाती को हौसियों के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई से जोड़ना सरासर बेबुनियाद है। अमरीका ने बहिरा अहमर में हौसी हमलों के खिलाफ टास्क फोर्स 153 बनाने का ऐलान किया। अमरीका और बरतानिया के यमन में दूसरे रोज भी हमले। 73 मुकामात पर बमबारी। 5 अफराद जाम हक, 6 जख्मी हो गए। अमरीकी और बरतानवी तैयारों ने दारुल हुकूमत सना, हदीदा, सादा, हज्जा और ताइज पर बमबारी की। हमलों के जवाब में हौसियों का भी मजीद हमले जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए सरगर्म। सियालकोट में पंजाब के दूसरे बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। गुजरांवाला मुल्तान में भी फैसिलिटेशन सेंटर बनेंगे। तरक्याती मंसूबों पर काम तेज़ी से जारी। बर वक्त तकमील को यकीनी बनाया जा रहा है। अस्पतालों की बेहतरी के लिए भी काम जारी। सियालकोट में DHQ की हालत बेहतर हुई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर की ओपनिंग है। इसके बाद गुजरांवाला, मुल्तान और रावलपिंडी में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर इंशाल्लाह अगले दिनों में वो भी हम इनॉग्रेट कर लेंगे। एक दफ़ा ऑपरेशनल हो जाएंगे। एयरपोर्ट वाली रोड से आ रहा था तो उस रोड पे भी काम नहीं शुरू हुआ। मेरी सेक्रेटरी CNW से बात हुई है। इंशाल्लाह ताला ये जो आपकी दोनों साइडें हैं, जो एयरपोर्ट से आपके शहर तक की रोड आती है, 15 फरवरी को हम आपको दोनों साइडें कंप्लीट देंगे। मौसम स्पीड से तामीराती काम जारी। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में शदीद सर्द मौसम में नए रावी पुल मंसूबे का दौरा। जारी तरक्याती कामों का मुआयना। मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला ने काम में मसरूफ मजदूरों से मुसाफा किया। वज़ीर आला की पुल की जल्द तामीर के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। डेडलाइन से कबल तरक्याती मंसूबों की तकमील का मिशन। वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर सूबाई वज़ीर हाउसिंग असफर अली नासिर कंटेनर में ही शिफ्ट हो गए और आरजी रिहाइश इख्तियार कर ली। कराची में नौसरबाज खातीन ने घर का सफाया कर दिया। रिज़्क में बरकत की दुआ के बहाने 1.5 करोड़ रुपए का सोना और 5 लाख रुपए लूट लिए। खातून खाना घर में अकेली थी। 2 खातीन मुलजमान के कहने पर बरकत के लिए 5 लाख रुपए ले आई। खातून को बेहोश करके सोना और जेवरात ले गई। पुलिस की तहकीकात जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। ठंड ने हर शय जमा कर रख दी। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के डेरे। शुमाली इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। स्कर्दू मुल्क का सरतरीन इलाका। पारा -7 डिग्री तक गिर गया। न्यूजीलैंड की साबिक वज़ीर आज़म जसिंड्रा रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गई। शादी की सादा मुख्तसर तकरीब में 70 के करीब अफराद की शिरकत। जसिंड्रा और क्लार्क ने 2022 में शादी का इरादा किया। कोविड की पाबंदियों की वजह से शादी मुलतवी की गई।